नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है GK1 एग्जाम। यहाँ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं जो आपके लिए सामान्य ज्ञान और प्रतियोगी परीक्षा में लाभदायक हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न 1, किस देश ने हाल ही में सौर तूफानों की शुरुआती चेतावनी देने और सौर गतिविधियों की निगरानी के लिए अपना पहला समर्पित अंतरिक्ष मौसम उपग्रह SOLAR-1 लॉन्च किया है? ए. भारत, बी. चीन, सी. संयुक्त राज्य अमेरिका USA, डी. फ्रांस। उत्तर सी. संयुक्त राज्य अमेरिका USA। नोट: अमेरिका ने हाल ही में SOLAR-1, जिसे पहले SWFOL-1 कहा जाता था, नामक अपना पहला फुल टाइम स्पेस वेदर वॉचडॉग सैटेलाइट सक्रिय किया है। यह उपग्रह पृथ्वी की ओर आने वाले खतरनाक सौर तूफानों की सटीक और अग्रिम जानकारी देगा। प्रश्न 2, हाल ही में समाचारों में रहा मोंटेनेग्रियन संता मोंटेनेग्रियन संता क्या है, जिसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में खोजा है? ए. एक आक्रामक खरपतवार इनवेसिव वीड, बी. डैम्सेफ्लाई चतुर की एक प्रजाति की एक नई प्रजाति, सी. एक दुर्लभ औषधीय पौधा, डी. एक नया कंप्यूटर वायरस। उत्तर बी. डैम्सेफ्लाई की एक नई प्रजाति। नोट: वैज्ञानिकों ने अंडमान और निकोबार के दशरथपुर में डैम्सेफ्लाई सुई जैसी पतली तितली चतुर जैसी दिखने वाली कीट की एक नई प्रजाति खोजी है। इसका नाम मोंटेनेग्रियन संता रखा गया है, जो मुख्य रूप से तटीय छायादार वनस्पतियों में पाई जाती है। प्रश्न 3, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने हाल ही में मानव मस्तिष्क स्तंभ का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस एंकर जारी किया है? ए. IIT मद्रास, बी. IIT बॉम्बे, सी. IIT कानपुर, डी. IIT दिल्ली। उत्तर ए. IIT मद्रास। नोट: IIT मद्रास के सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर ने एंकर नाम से दुनिया का सबसे विस्तृत 3D ब्रेनस्टेम एटलस विकसित किया है। ये चिकित्सा अनुसंधान और न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। प्रश्न 4, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर जीता है? ए. नेपाल, बी. भारत, सी. श्रीलंका, डी. मालदीव। उत्तर बी. भारत। नोट: भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने मडगांव में खेले गए फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को 3-1 से शिकस्त देकर रिकॉर्ड 6ठी बार SAFF महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। प्रश्न 5, हाल ही में किस भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी ने गुजरात के जामनगर में एक बड़ा AI सक्षम AI एनेबल्ड डेटा सेंटर विकसित करने के लिए मेटा फेसबुक की मूल कंपनी के साथ साझेदारी की है? ए. टाटा ग्रुप, बी. अदानी ग्रुप, सी. रिलायंस इंडस्ट्रीज, डी. इन्फोसिस। उत्तर सी. रिलायंस इंडस्ट्रीज। नोट: रिलायंस इंडस्ट्रीज और मेटा मिलकर गुजरात के जामनगर में भारत का एक बेहद उन्नत और विशालकाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI डेटा सेंटर स्थापित करने जा रहे हैं, जो देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ताकत देगा। प्रश्न 6, हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान प्रौद्योगिकी कंपनियों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली एनवीडिया कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? ए. जेनसेन हुआंग, बी. सुंदर पिचाई, सी. टिम कुक, डी. सैम ऑल्टमैन। उत्तर ए. जेनसेन हुआंग। नोट: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI चिप्स की भारी मांग के कारण अमेरिकी टेक कंपनी एनवीडिया दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में शीर्ष पर पहुंच गई है। इसके CEO जेनसेन हुआंग इस समय वैश्विक टेक उद्योग के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक हैं।
प्रश्न 7, जून 2026 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल की मेजबानी भारत के किस शहर ने की है? ए. ऋषिकेश, बी. वाराणसी, सी. बेंगलुरु, डी. भोपाल। उत्तर ए. ऋषिकेश। नोट: 21 जून को आने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से ठीक पहले उत्तराखंड के ऋषिकेश में वैश्विक स्तर पर योग महोत्सव की शुरुआत की गई है। इसमें दुनिया भर के 50 से अधिक देशों के योग साधकों और गुरुओं ने हिस्सा लिया है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।